70s का ज़माना बॉलीवुड के लिए एकदम एक अलग ज़माना था, क्योंकि एक युग की समाप्ति हो गई थी और एक नए युग की शुरुआत हुई थी। युग की समाप्ति से बहुत से लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि राजेश खन्ना, जो कि इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार कहे जाते हैं, लेकिन वो एक युग नहीं थे। राजेश खन्ना एक तूफान की तरह आए थे। 1969 से 1972 तक उनका जलजला चला। उसके बाद राजेश खन्ना की कहानी 1973 में बिल्कुल समाप्त हो गई, जहां से अमिताभ बच्चन की जंजीर रिलीज हुई थी। उसके बाद एक नए युग की शुरुआत हुई थी। तो पुराना युग कौन था? पुराना युग था दिलीप कुमार का। दिलीप कुमार का एक लंबा टाइम चला था। सबसे ज़्यादा सेलेक्टिव फिल्म्स देने वाले दिलीप कुमार कहे जाते हैं। उन्होंने अपने पूरे 30 साल के लंबे करियर में 54 फिल्में की हैं। सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले दिलीप कुमार हैं। उनको 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और 3 बार तो लगातार 3 फिल्मों के लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था फिल्म फेयर, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड माना जाता है। तो 1973 से अमिताभ बच्चन युग की शुरुआत होती है। जंजीर फिल्म आई थी, जंजीर के बाद अमिताभ बच्चन छा गए थे। उनकी कामयाबी में जो सबसे बड़ा युग कहा जाता है, वो कहा जाता है कि सलीम जावेद, जो कि स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले राइटर थे, उन्होंने उनकी इमेज को एकदम बना दिया था। एक ज़बरदस्त बॉन्डिंग थी इन लोगों के बीच में। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी शुरुआत होती है जंजीर फिल्म से, जिससे पहले उनका एक विवाद भी हुआ था राजेश खन्ना को लेकर। उसके बाद जंजीर फिल्म के लिए उन्होंने प्रकाश मेहरा पे अपना पूरा वीटो पावर लगा दिया था कि इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन को लें। और अमिताभ बच्चन को जब प्रकाश मेहरा ने लिया तो उन्होंने फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। जंजीर फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े स्टार बने। उसके बाद वो फिल्में आती जिन्होंने अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन की इमेज बना दी। सलीम जावेद की लिखी हुई फिल्में थी, जिनमें दीवार 1975, शोले, फिर डॉन। उसके बाद अब वो फिल्म आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक बहुत बड़े दिग्गज एक्टर को टक्कर दी थी। फिल्म का नाम था त्रिशूल। 1977 की बात है जब इस फिल्म की स्टोरी लिखी, और इस फिल्म की स्टोरी में जो मेन हीरो का किरदार था उसको अपने ध्यान में रख के लिखा था सलीम जावेद ने। पूरा फोकस किया था अमिताभ बच्चन के ऊपर। लेकिन इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट थी उसमें अमिताभ बच्चन बदला लेते हैं अपने पिता से, और उनका जो पिता का रोल था वो पहले करने वाले थे दिलीप कुमार। इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे गुलशन राय, उनसे सलीम जावेद मिलते हैं। उसके बाद इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए यश चोपड़ा से बात हो जाती है। टीम तैयार होती है। जो अमिताभ बच्चन के अलावा इस फिल्म के अंदर शशि कपूर, हेमा मालिनी, राखी, सचिन और जितने दूसरे एक्टर थे, वो सारे एक्टर्स का चुनाव हो जाता है। लेकिन अब दिलीप कुमार से बात करनी थी। दिलीप कुमार से जाकर मिलते हैं यश चोपड़ा साहब और गुलशन राय। वो बताते हैं अब दिलीप कुमार का कमबैक होना था, क्योंकि दिलीप कुमार की 1976 में फिल्म आती है बैराग, जो बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। दिलीप कुमार ने उसके बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था, एक ब्रेक ले लिया था। अब उनका कमबैक होना था। बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनसे मिलते थे और उनको अपनी स्क्रिप्ट सुनाते थे कि वो इस फिल्म से आप कमबैक करिए। लेकिन दिलीप कुमार राजी नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो अपना करियर बहुत कदम फूक फूक कर रखते थे। अब जब यश चोपड़ा और गुलशन राज जैसे दिग्गज आकर मिलते हैं और कहते हैं कि आप इस फिल्म में काम करिए, बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट है। दिलीप कुमार को यह स्क्रिप्ट पसंद आती है, लेकिन जब वो पूरा स्क्रीन प्ले सुनते हैं तो उनको लगता है कि इसमें अमिताभ बच्चन का जो रोल है वो बहुत पावरफुल है, वो भारी पड़ेगा। तो वो फिल्म में काम करने से मना कर देते हैं। उसके बाद ही एंट्री होती है संजीव कुमार की। संजीव कुमार से जब मिलते हैं, जाकर कहते हैं गुलशन राय और यश चोपड़ा कि आप इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के पिता की भूमिका निभाएंगे। संजीव कुमार उस वक्त ऐसा हीरो आ रहे थे और बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में दे रहे थे, लेकिन संजीव कुमार, जो कि अलग अलग रोल करने में एकदम चैंपियन थे, वो इस रोल के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं ठीक है, मैं पिता की भूमिका करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि मैं अमिताभ बच्चन से ज़्यादा फीस लूँगा। तो यश चोपड़ा तैयार हो जाते हैं और उसके बाद उनको उससे ज़्यादा फीस भी दी जाती है। फिर अमिताभ बच्चन के पिता का रोल करते हैं संजीव कुमार। जान डाल दी थी इस फिल्म के अंदर संजीव कुमार ने भी। तो ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होती है। संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन कि खासकर अमिताभ बच्चन की एक कामयाब फिल्म 1978 में जब फिल्म रिलीज होती है। इस साल 2 और फिल्में आई थी, डॉन और मुकद्दर का सिकंदर। तो आप सोचिए 3 सुपर डुपर हिट फिल्में दी थी। लेकिन जो त्रिशूल में अमिताभ बच्चन की एक्टिंग थी वो बहुत सराही गई थी। कहा गया था कि अमिताभ ने कमाल कर दिया है, क्योंकि वो एक संजीव कुमार जैसे एक्टर पर इस फिल्म में भारी पड़े थे। तो क्या होता अगर दिलीप कुमार इस फिल्म में होते? इस बारे में आपका क्या सोचना है हमको बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। हमको आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई
फिल्मी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।